रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए लेकर आए हैं हमेशा की तरह एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आज की हमारी जो वीडियो है वो कुछ स्मोकिंग के हवाले से है, चर्स और सिगरेट के हवाले से। हम आपको जो है सब अपनी वीडियो में बताएंगे। जो सवाल हमसे पूछा गया था इस हवाले से हम आपको उसका जवाब भी बताएंगे। लेकिन आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम पहले देते हैं वो ये कि हमारी ये तमाम जो एक हम आपके सामने लेकर आते हैं इंफॉर्मेशन, ये मुकम्मल वेरिफिकेशन के बाद, ऑथेंटिक वेरिफिकेशन के बाद हम आप तक लेकर आते हैं, वेरीफाइड तरीके से आपके सामने लेकर आते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं वो हवाला जात, फिर आपको कुतब से जो अहादीस मरकूम होती हैं उनमें हवाला जात देखते हैं। कंप्लीट जांच पड़ताल के बाद हम आप तक सवाल का जवाब लेकर आते हैं और इसमें फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाती। तो इसके साथ ही हम अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम आपको ये कहते चलें कि जिस तरह से हम मुकम्मल तस्दीक के बाद आप तक तमाम वीडियोस को लेकर आते हैं, तो हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस मवाद को, इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ताकि इस्लामी नुक्ता नज़र से कुछ शरई चीज़ें, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मामलात, कुछ मसाइल जो दूसरों को नहीं पता वो उन तक भी पहुँच जाएँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। और इसमें सवाल ये है कि क्या चर्स और सिगरेट हराम है या मकरूह है? क्या चर्स और सिगरेट हराम है या मकरूह है? तो हम इसका जवाब ये बताते हैं कि चर्स में नशा होता है, लेकिन चर्स खुश्क नशा आवर है, सियाल नशावर नहीं है। यानी ये सॉलिड है, लिक्विड नहीं है, इसलिए इसको बिला किसी ज़रूरत शदीदा के महज लहव लाभ के लिए पीना हो तो हराम है। और किसी शदीद ज़रूरत में, मसलन मौलिज के कहने पर दवाई में इस्तेमाल करना हो तो इतनी मिकदार में इस्तेमाल करना जायज़ है जिससे नशा ना हो, और जिस मिकदार से नशा आ जाए वो नाजायज़ है। आपको बताते हैं, इस बात को दोबारा दोहराते हैं कि चर्स में बेसिकली नशा होता है, लेकिन चर्स जो होती है वो खुश्क होती है, लिक्विड नहीं होती, इसलिए इसको बिला किसी ज़रूरत के आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ़ इसको अपनी एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हराम है। हाँ, लेकिन अगर किसी सूरत में डॉक्टर ने कह दिया है, मौलिज ने कह दिया है कि आपने इसको दवाई में इस्तेमाल करना है, लेकिन उसकी इतनी मिकदार इस्तेमाल करनी है जिससे आपको नशा ना हो, क्योंकि ज़्यादा मिकदार जिससे आपको नशा हो जाएगा तो वो नाजायज़ है। सिगरेट में हम इसकी इसके अल्टरनेटिव हम अगर सिगरेट में देखें तो उसमें नशा तो नहीं होता, लेकिन चूँकि इसमें बदबू होती है, इसलिए जब तक सिगरेट नोशी नुकसान न करे मकरूह तंज़ीही है, लेकिन ये कराहत तबई है, ना कि शरई। अलबत्ता जब वो नुमायाँ तौर पर नुकसान करने लगे तो इस वक्त इसका इस्तेमाल मकरूह तहरीमी और नाजायज़ होगा। मरीज़ और मौलिज के इस्लामी अहकाम में दर्ज किया गया है कि नशे की चीज़ों का हुक्म, इनमें जो चीज़ें खुश्क हैं वो सब पाक हैं, और शदीद ज़रूरत के वक्त मसलन किसी इलाज के लिए तबीब की राय से इतनी मिकदार इन खुश्क चीज़ों का खाना दुरुस्त है जो नशा न लाए, और इतनी मिकदार का इस्तेमाल जिससे नशा आता हो हरगिज़ जायज़ नहीं है। लेकिन हत्तुल इम्कान गैर नशावर मिकदार से भी परहेज़ और एहतियात ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि अक्सर थोड़े से बहुत तक नौबत ज़रूर आ जाती है और अदम ज़रूरत का ख्याल नहीं रहता। और अगर इन खुश्क नशावर अशिया का इस्तेमाल महज लहव लाभ के लिए हो तो हराम है। और खुश्क नशावर अशिया में फ़्यून और इससे हासिल नशावर अद्विया मसलन कोडी, पैथिडीन, हेरोइन, भंग, गांज, चर्स, माजून, फलक, सीर वगैरह शामिल हैं। और मरीज़ और मौलिज के इस्लामी अहकाम में अगर हम देखें तो वहाँ पे भी ये दर्ज है कि चूँकि सिगरेट में बू होती है, इसलिए जब तक सिगरेट नोशी नुकसान न करे मकरूह तंज़ीही है, लेकिन जब वो नुमायाँ तौर पर नुकसान करने लगे तो वो इसका इस्तेमाल मकरूह तहरीमी और नाजायज़ होगा। और इसी तरह कफ़ायतुल मुफ्ती में भी है, सवाल एक दर्ज किया गया कि तंबाकू और कोहरे शान और जर्दा और गांजा और फ़्यून, चर्स और सिगरेट, भंग, हुक्का वगैरह ये सब चीज़ें अज़रूए शरा मोहम्मदी हलाल हैं या हराम? तो इसका जवाब भी ये कि सवाल मज़कूरा की बाज़ चीज़ें हराम और नाकाबिले इस्तेमाल हैं और बाज़ हलाल और जायज़।
اور بعض مکروہ مناسب ترک مثلاً گانجا، افیون، چرس، بھنگ، ان چیزوں کا استعمال حرام ہے کیونکہ ان سے نشہ ہوتا ہے، اور بھی چیزیں حدیث مذکور میں داخل ہیں کیونکہ ان میں سے بعض مسکر ہیں اور بعض مفتر۔ تمباکو اور زردہ کھانا مباح ہے، حقہ پینا بدبو کی وجہ سے مکروہ ہے، اور بدبو جس قدر زیادہ ہوگی کراہت بڑھتی جائے گی۔ کفایت المفتی میں ہی ہے ایک اور سوال درج کیا کہ کیا بیڑی سگریٹ پینا حرام ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیڑی سگریٹ پینا فی حد ذاتہ مباح ہے، بدبو منہ میں رہ جائے تو بدبو کی وجہ سے کراہت پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزید حوالہ جات کے لیے الجوہرۃ النیرہ، فتاوی شامی، تنقیہ الحامدیہ اور فتاوی شامی کا یہ جو حوالہ نمبرز ہم نے آپ کو بتائے ہیں، یہ مزید تصدیق کے لیے حوالہ نمبرز آپ کے سامنے ہم بتا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اپنی ویڈیو کے اختتام پر آپ کو یہ کہتے چلیں کہ یہ انفارمیشن جو ہے بہت زیادہ ویریفائڈ، جو ہم آپ کے سامنے انفارمیشن لے کے آتے ہیں، اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔